Hello everyone, welcome or welcome back to my channel. So this vlog is all about a day in a life of vlogger. No, actually it's about a week. So initially मैंने सोचा था कि मैं एक vlog बनाती हूँ where I'm going to show you all the things that I do in my life. A vlogger or you can say a food blogger, being an influencer actually. तो influencer की life में actually क्या चलता है. But then I thought to make it a vlog of entire week. तो टुडे इज़ 24th of February, दैट इज़ सैटरडे, और नेक्स्ट सैटरडे तक आई एम गोइंग टू मेक अ ब्लॉग ऑफ एवरीथिंग दैट आई एम गोइंग टू डू. सो आज सुबह मेरा मतलब 3 hours का थोड़ा काम था विच वॉज क्वाइट पर्सनल, तो उसमें मेरा टाइम गया एंड अराउंड 12 o'clock आई वॉज फ्री. आफ्टर दैट आई केम होम, आई हैड माई लंच एंड देन अराउंड 1:30 आई वेंट फॉर अ शूट. तो ये शूट थोड़ा वडोदरा के आउटस्कर्ट्स में था, तो इट टुक मी लॉट ऑफ आवर्स और बेसिकली 2 शूट थे. सो फ्रॉम 1:30 to 5:30 आई वॉज ऑक्यूपाइड. आफ्टर दैट आई केम होम और अभी थोड़ा ऐसे चिल मूड चल रहा है. आई थॉट ऑफ एडिटिंग सर्टन थिंग्स बट अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ वो. एंड सिंस इट्स अ सैटरडे, तो आज तो प्लान है टू मीट फ्रेंड्स. देयर इज़ अ कोलैब जो हम लोग डिनर के लिए जाने वाले हैं विद द फूड ब्लॉगर फ्रेंड्स इटसेल्फ. तो दिस इज़ अ चिल कोलैब एंड कभी कभी इन्फ्लुएंसर्स को भी ऐसे कोलैब्स अच्छे लगते हैं. सो वेयर वी आर जस्ट एंजॉइंग द फूड. बहुत मेहनत करो. ગુસ્સે છે. ઈ પોસ્ટ કરાઈને આર્કાઇવ કરી દીધી. પેલે બિચારીને ગુસ્સે નહીં થવા દેતી આ તો. ના, કોઈને ગુસ્સે નહીં થવા દેવાનું. તું કેવો ચિલ માણસ છે. ક્લાયન્ટ ઇશ્યુ. ચલો યાર બાય. સે બાય. અને આમને બી કોઈને મળવાનું. બાય હીર. बाय. द नेक्स्ट डे संडे और सुबह के बजे है 6:15 अराउंड, और आज मैं जा रही हूँ मेरे फैमिली के साथ एक रिलीजियस ट्रिप पे. इट्स जस्ट अ वन डे ट्रिप. ऑलमोस्ट 7:30 अराउंड वी लेफ्ट एंड रात के बज चुके थे 1:30. तो संडे तो पूरा दिन इसमें ही गया, और इसका भी एक व्लॉग अलग से मैंने बनाया है जो आएगा चैनल पे बहुत जल्दी. रात को आते आते लेट हो चुका था. इट्स द नेक्स्ट डे मॉर्निंग, मंडे मॉर्निंग, और मैं उठी थी ऑलमोस्ट अराउंड 10 बजे, और सब कुछ करते करते 2 बज गए थे. एंड देन आई थॉट टू एडिट, तो मैंने शाम के 5 बजे तक थोड़ा एडिटिंग किया. आई स्लेप्ट फॉर अ वाइल, और शाम को हम आ गए थे एक कैफ़े जहाँ पे मेरा एक शूट था. हाय, थैंक यू फॉर कमिंग. यू वेलकम. वी हैड आवर डिनर और सब कुछ वाइंड अप करते करते ऑलमोस्ट 9:30 बज चुके थे. नेक्स्ट डे वॉज ट्यूसडे, और ट्यूसडे को सुबह से हम निकले थे अहमदाबाद जाने के लिए, क्योंकि अहमदाबाद में बीजेपी के थ्रू एक इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया गया था ताज स्काईलाइन में, जिसका मैंने ऑलरेडी एक व्लॉग डाल दिया है. और ये इवेंट था इन्फ्लुएंसर्स मीट. तो अहमदाबाद तो पूरा दिन चला गया. सो इट्स फ्रॉम ऑलमोस्ट 9 AM टू शाम के 8 साढ़े 8 बजे तक आवर एंटायर डे वॉज ऑक्यूपाइड. नेक्स्ट डे वॉज वेनसडे, तो मैं लेट उठी थी ऑलमोस्ट अराउंड 10 o'clock. आई नीड टू फिक्स माई शेड्यूल एज सुन एज पॉसिबल, और फ्रेशन होते होते 11:30 तो हो चुके थे. आई हैड माई लंच, और फिर मैं गई थी बैंक में. आई हैड सम पर्सनल वर्क, तो वो ख़त्म किया एंड देन आई स्लेप्ट फॉर अ वाइल. 29 फरवरी को एक फ्रेंड का बर्थडे था, तो हम चले गए रात को सेलिब्रेट करने. तो हम लोग मिल रहे हैं फॉर सुबीस बर्थडे. एंड अभी कितने बज रहे हैं? इट्स 11:53 एंड हम लोग उनको सरप्राइज देने वाले हैं, जिसमें हम लोग एक प्रैंक भी करने वाले हैं. वेयर हीर इज गोना कॉल हर. हैप्पी बर्थडे टू यू. हैप्पी बर्थडे शुभी. थैंक यू. दैट्स हाउ वी सेलिब्रेटेड द बर्थडे, और साथ में हमने की मोमो पार्टी. और ये सब ख़त्म होते होते ऑलमोस्ट 1:32 बज गए थे घर जाते जाते. एंड आई स्लेप्ट अराउंड 3:30, क्योंकि तुरंत तो नींद आती नहीं है. So yeah, that's what the day was about. 29th February and I woke up bit early, and then I went to bank for the personal work, और वो ख़त्म करके I went to meet a friend of mine, office colleague I would say, और हम गए थे कैफ़े बेंगलुरु. हम लोग बहुत टाइम के बाद मिले थे एंड इट वॉज़ अ गुड टाइम टू टॉक. फिर मैं गई मेरा ट्राईपॉड स्टैंड लेने, एंड आई एक्चुअली वांटेड टू बाई द वन विच इज़ 9 feet. तो मैं यहाँ पे पहले देख के गई थी, तो आई केम अगेन टू बाई दिस, एंड इट वॉज ऑलमोस्ट अराउंड 4:30 घर जाते जाते. आई स्लेप्ट फॉर अ वाइल, और उसके बाद मैं आ गई थी शाम को ऑलमोस्ट अराउंड 7:30 भ्रातरी बाज़ार में, क्योंकि मेरा यहाँ पे एक और शूट था.
एंड अगेन श्रुति एंड शुभी आर गोइंग टू जॉइन अस. मतलब मेरा और त्रिशा का तो शूट था ही यहाँ पे, बट दे वर गोइंग टू जॉइन अस. So yeah, hi again we have met. मामू तो अब रिटार्डेड देखा, अब दिवस से जैसे खराब देखा दी जाए. You look better. I don't look better, I look exhausted. अच्छा, और लास्ट वीडियो में पता चला अभी तक हीर कहाँ जा रही है. करो गैस नीचे कमेंट. श्रुति शुभी हैज़ जॉइंड अस. और रात्रि बाज़ार में मैं बहुत सालों के बाद आई हूँ. लाइक आई डोंट रिमेंबर पहले मैं कब आई थी. एंड येस, डिनर ख़त्म हो गया था यहीं पे एंड इट वाज ऑलमोस्ट अराउंड 10-10:30. इसके बाद हम गए थे फरकी टू हैव सम डिज़र्ट और फिर हम घर गए और जाते जाते 11:30 हो गया था. द नेक्स्ट डे 1st of March एंड द मंथ स्टार्टेड क्वाइट वेल. ये मेरा अलग शूट था जो बेसिकली कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड था. या सो ऑलमोस्ट मैं उठी अराउंड as usual bit late around 10 o'clock. फिर फ्रेशन हुई and then I left for this shoot around 11:30. इसके बीच में I went for my some personal work at bank and after this shoot I went for a meet. Actually एक meet था client के साथ and I almost got free around 3:30. उसके बाद I came, I took some rest और फिर मैं वापस शाम को गई विथ त्रिशा टू हेल्प हर आउट विद द शूट We ended एंड टू up in मीट an हर. exhibition and हीर ने मुझे डांट लिया है ऑलरेडी शॉपिंग करने के लिए. एंड देयर इज अ सडन प्लान जो हम लोग जा रहे हैं संडे को सूरत अनु जैन के कॉन्सर्ट में, क्योंकि मुझे जाना था. 5 मिनट्स का प्लान बना है. 5 मिनट्स में उसने बोला कि जाना है ये कि मैं आई कैन नॉट से थिंग्स हियर बट आई वाज लाइक ओके चल बुक कर दे बुक कर दे. सो या दैट्स इट. ये एग्जीबिशन में हम ऐसे ही घूमने गए थे और बाद में आई केम होम अराउंड 9 o'clock. उसके बाद आई डिड सम एडिटिंग और वो सब करते करते ऑलमोस्ट 2 बज चुके थे क्योंकि वीकेंड पे आई वॉज नॉट एट होम, तो वो सब काम ख़त्म करके जाना था. हाय गाइस, आई मीन एक्शन इसलिए मैंने बाल बांध लिए. कैमरा पर्सन फॉर अ डे. सो इट्स द लास्ट डे सैटरडे और सैटरडे को मेरे 2 शूट थे. फर्स्टली 12 बजे हम गए थे बाउंस अप और उसके बाद अराउंड 5 o'clock हम गए थे बर्गोनॉमिक्स. 2 शूट थे. ख़त्म करके आई केम होम अराउंड 6:45 और फिर मैंने थोड़ा डिनर किया. आई हैड एडिटेड सर्टन थिंग्स और फिर दूसरे दिन हम लोग जाने वाले थे सूरत. तो या दैट्स इट. फिर आई स्लेप्ट अराउंड 2 o'clock. सबको ऐसा लगता है कि इन्फ्लुएंसर लाइफ इज़ अ चिल लाइफ, बट इट्स एक्चुअली नॉट. क्योंकि पीपल थिंक दैट हम लोग बाहर जाके, पर्टिकुलरली फूड ब्लॉगर की बात करूँ तो हम लोग बाहर जाके सिर्फ खाना खा के आते हैं एंड वी एन्जॉय. इट्स नॉट लाइक दैट. लॉट ऑफ थिंग गोज बिहाइंड. इनिशियली द बिग टास्क इज टू ब्रिंग इन द कोलैब्स, द गुड वंस. उसके बाद यू हैव टू डील विथ द क्लाइंट. मतलब उनके आइडियाज़ हमारे आइडियाज़ मैच होने चाहिए. देर आर मेनी ऑफ देम जिनको पता भी नहीं होता व्हाट इज़ फूड ब्लॉगिंग. उनको एक्सप्लेन करना पड़ता है. इफ़ योर क्लाइंट इज़ गुड देन इट्स लाइक अ icing on the cake, but if your client is not known to this thing or concept, then it becomes difficult at time. And then comes the editing approval, taking the approval of the final video. At times सबको ऐसा लगता है कि this is very chill thing, influencers की life बहुत sorted होती है, but it's actually not. And असली blogging की बात करूँ तो it's about writing blogs. अभी के टाइम में तो ब्लॉगिंग का पूरा मीनिंग ही चेंज हो चुका है. पीपल थिंक दैट यू जस्ट पुट अ रील ऑफ 30 to 60 seconds एंड यू आर अ ब्लॉगर, बट एक्चुअली ब्लॉगिंग ये नहीं होता. आई यूज्ड टू राइट दी ब्लॉग्स बट दैट वाज नॉट रिलेटेड टू फूड, बट वो आदत मेरी छूट गई है. एक्चुअली क्या है कि वो रिटन ब्लॉग्स की वैल्यू नहीं है. पीपल डोंट लाइक टू रीड. अभी उनको ऐसे क्रिएटिव वीडियोज़ चाहिए सो दैट दे कैन जस्ट स्वाइप अप, सी इट. उनका भी टाइम बच जाता है एंड दे गेट दी आइडिया और दी सजेशंस. सो एक्चुअल ब्लॉगिंग का तो कॉन्सेप्ट ही चला गया है एंड ये नया कॉन्सेप्ट आ गया है. बट गेटिंग अलॉन्ग विद द ट्रेंड, this is what is the actual meaning of food blogging.